morning students, I welcome you all to the online class of SGOI. So in the last class we have solved up to question number 3 of exercise 1C. Now I think we have completed exercise 1C in the last class. Today we will be starting from exercise 1D. Okay, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? We have completed exercise 1C. Today we will be starting from exercise 1D. So in exercise 1D there are various things which are you have to solve in the case of simplification. तो simplification में आप जानते हैं कि you have to follow the certain rules. They are the properties of board mass. ठीक है, simplification में आपको property follow करनी पड़ती है board mass की. Where if you get any kind of questions, तो first of all आपको जो solve करना पड़ेगा वो solve करना पड़ेगा brackets. ठीक है, नेक्स्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन कहीं भी मल्टीप्लाई या ऑफ दोनों आएंगे तो पहले ऑफ सॉल्व करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट जो प्रेफरेंस देते हैं वो हम लोग देते हैं डिवीजन को, उसके बाद करेंगे डिवाइड, देन हम प्रेफरेंस देते हैं मल्टीप्लिकेशन को, देन वी प्रेफर एडिशन, एंड इन द लास्ट वी गिव द प्रेफरेंस टू द subtraction. So this is the order of the preference, starting from brackets going towards the subtraction. ठीक है, तो let's start from the questions and you will be getting the better idea from the questions itself. So exercise 1D, question number 1. In question number 1 it is given 5 then brackets minus 6 plus then bracket 12 divided by 4, this bracket closed and this bracket closed, and they are saying that you have to calculate the value of this given question, or you can say simplify करके value find करेंगे. तो सबसे पहले I have told you कि आप क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट तो कई सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है. तो इन ब्रैकेट्स आल्सो सबसे पहले हम लोग सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला. तो बाकी चीजों को एज इट इज लिख लेंगे और सबसे पहले इस अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. वी गेटिंग 5 कर्ली ब्रैकेट minus 6. अब यहाँ डिवाइड करेंगे 12 को 4 से, तो क्या मिलेगा, 4 3 12, दैट मींस प्लस. ओके, अब कौन सा ब्रैकेट दिख रहा है, ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है, तो अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. विल बी गेटिंग 5 minus 6 और प्लस 3, दो इंटीजर्स हैं ऑपोजिट साइन के, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है. तो क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं. 6 और 3 का डिफरेंस 3 आएगा. साइन किसका लगता है, जो बड़ी इंटीजर होती है. बड़ी इंटीजर 6 है और साइन नेगेटिव है, तो यहाँ भी साइन कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप. यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई. We will be getting 5 multiplied by -3. Answer would be minus. Okay. So this is how you have to approach the various questions of the simplification. ठीक है, चलिए let's move to part number 3. Second part अपने आप से try करेंगे. Let's move to part number 3. In part number 3 the question is written something like this: minus 6 minus then curly brackets minus 28 divided by minus 7 and this closed. ठीक है, now you have to solve. This is also very easy question. You have to start from the brackets से start करना है. This will be minus 6 minus, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी रिटन एज -28 डिवाइड मतलब अपॉन होता है -7. ठीक है, यू कैन क्लियरली सी दिस साइन एंड दिस साइन विल बी एलिमिनेटेड, नेगेटिव नेगेटिव, 7 and 7 4 जा 28. तो यहाँ से आंसर आपको क्या मिलेगा, +4. इसको लिख देंगे ऐसे -6 माइनस और इसके अंदर क्या है 4. ठीक है, सो वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे डिफरेंस निकालना है. एक नेगेटिव -6 दिया हुआ है और फिर से प्लस माइनस और प्लस -4 दिया है.
यहाँ पे दो इंटीजर्स हैं, दोनों के सिंबल कैसे हैं, साइन सेम है, तो क्या करते हैं, सम करते हैं। तो 6 और 4 का सम कितना आएगा 10, और साइन कौन सा यूज करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो साइन भी नेगेटिव, तो आंसर वुड बी -10। ठीक है, चलिए मूविंग टू फर्दर, क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने आप से ट्राई करेंगे। आई विल बी टेलिंग यू क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, the question is written something like this: 11 minus, then this is square brackets, small bracket -8 minus, then curly brackets on 10 minus 9 minus 7 minus 4, this bracket, फिर सारे brackets close. So this is the question which you have to simplify. ठीक है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, जो सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट होगा। इनर मोस्ट ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, दिस इज द इनर मोस्ट ब्रैकेट, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज बार ब्रैकेट। ठीक है, जो भी बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, सबसे पहले सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी चीजों को एज इट इज नोट करेंगे। दिस विल बी 11 माइनस, दिस इज -8 माइनस 10 माइनस 9, और इनर को सॉल्व करेंगे 7 माइनस 4 कितना आएगा 3, तो दिस विल बी 9 और माइनस साइन के साथ 3। वी कैन क्लियरली सी कि आपका जो एक ब्रैकेट है ये वाला वो सॉल्व हो चुका है। मूविंग फर्दर, अब सबसे अंदर का ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला, तो अब सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। विल बी गेटिंग 11 माइनस -8 माइनस 10 माइनस 9 माइनस 3 कितना आएगा 6, तो ये आपका एक ब्रैकेट और सॉल्व हो। नेक्स्ट स्टेप में अंदर का ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला, तो ये सॉल्व करेंगे। दिस विल बी गेटिंग 11 माइनस -8 माइनस 10 माइनस 6 4, तो -4। ठीक है, नाउ वी कैन सी दिस विल बी 11 माइनस, ये नेगेटिव इंटीजर है और ये भी नेगेटिव इंटीजर है, दोनों नेगेटिव इंटीजर का क्या करते हैं, सम निकालेंगे, तो विल बी गेटिंग 8 + 4 12, साइन कैसा लगेगा, नेगेटिव लगेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ। अब आप देख पा रहे हैं दो साइन लगातार आ रहे हैं, एक नेगेटिव फिर एक नेगेटिव, दैट मींस दोनों साइंस का मल्टीप्लिकेशन होगा, और जब दो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर किस में देते हैं, पॉजिटिव में। दिस विल बी इक्वल टू 11 + 12, ऐड करेंगे तो 23 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, so I hope you have understood how you will be approaching this question. Now let's move to last question of this exercise, that is question number 7. Question 6 आप अपने आप से try करें। Now I will tell you the last question. In the last question related something like this: 10 minus, then square bracket 8 minus 11 plus 30 divided by bracket 4 minus 5 minus 7, और इसके ऊपर ये बार है। So this is the question you have to solve. Again सबसे पहले सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट मतलब कि ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करें। ठीक है, this will give you 10 minus 8 minus 11 plus 30 divided by 4 minus, अब आप देखो ये जब सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को तो सिर्फ ब्रैकेट वाले पोर्शन को ही हम देखें। ठीक है, तो ये 5 पॉजिटिव है और ये -7 नेगेटिव है, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना आएगा 2 का, और बड़ी वैल्यू कितनी है माइनस की, तो आंसर आएगा -2। यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस। ठीक, 10 minus
8 minus 11 plus 30. अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 plus 2 6 आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 6, दिस इज ठीक है। अब सबसे अंदर का ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला, और इसमें दो ऑपरेटर्स है, एक प्लस है और एक डिवाइड है। पहले क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि मैंने बताया बोर्ड मार्क्स में डिवाइड जो है वो प्लस के पहले होता है, तो पहले डिवाइड करेंगे फिर ऐड करेंगे। दिस इज इक्वल टू 10 minus 8 minus, दिस विल बी 6 को डिवाइड, 6 डिवाइड करेंगे 30 को, तो 6 5 is 30, दैट मींस 11 plus 5, so this will be 10 minus 8 minus 11 plus 5 16, okay? Again 10 minus, ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव, तो क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस आएगा 8, क्योंकि 60 माइनस 8 कितना होता है 8, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू कौन सी है 16, देयरफॉर माइनस 8। फिर से माइनस और माइनस साथ में आए, मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस दे देंगे, दिस विल बी 10 plus 8, आंसर वुड बी 80। तो 80 is the answer of this question number 7, and this was the last question of exercise 1D. The questions which I have left has to be tried by yourself, and you are supposed to be solving from question number 1 to 7 in your fair notebooks. Thank you.